अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सबसे पहले आइज के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास क्या क्या डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आते हैं। सीरियस प्रॉब्लम ऑफ विजन एंड आईज आर फाउंड इन वेरियस डिग्रीज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि आंखों की और देखने की। ठीक है, काफी सारी सीरियस प्रॉब्लम, वेरियस डिग्री मतलब किसी को कम किसी को ज्यादा। ठीक है, इस तरह से हो सकती हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। सबसे पहले है अल्फा निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू द डिस्टरबेंस इन द विजुअल साइकिल। ठीक है, सबसे पहले जो है उस पर्सन को निक्टेलोपिया होता है। निक्टेलोपिया है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, कि एक जो नॉर्मल पर्सन है वो इस तरह से देख सकता है, लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होगा, निक्टेलोपिया का प्रॉब्लम होगा, वो इस तरह से देख सकेगा। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो रॉड्स एंड कोन्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। ठीक है, विजुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा और अल्टीमेटली उस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, और देन हमारे पास आ जाता है जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया एक कंडीशन है जिसके अंदर कॉर्निया जो है, कॉर्निया क्या होता है बेसिकली, कॉर्निया मैं आपको दिखाता हूँ। अ, ये आई है, ये आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आई के ऊपर जो आप कहते थे कि ब्राउन ब्राउन है। ठीक है, ब्राउन ब्राउन हमारा जो नजर आ रहा होता है, जो यानी कि पार्ट जिसका समटाइम्स लोगों का ब्लू कलर का होता है। ठीक है, लेंस या ठीक है, उसके ऊपर सबसे ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, दैट इज नोन एज कॉर्निया, जिसे हम लोग कॉर्निया का नाम देते हैं। ठीक है, कॉर्निया जो होती है वो सबसे ऊपर वाली ट्रांसपेरेंट बाहर सबसे जो लेयर होती है ना, उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्राउन पार्ट है आई का, इसके ऊपर जो लेयर होती है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर एक होती है, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो वो कहता है कि इस इधर देखें कि आपको इसके ऊपर एक लेयर नजर आ रही है। ठीक है, ब्लैक कलर के ऊपर, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्राई है। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं ड्राई कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, आई के अंदर जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि म्यूकस रिलीज कर रही हैं, वो भी ड्राई हो जाती हैं। एट्रोफी। ठीक है, एट्रोफी एक टर्म है जिसका मायने है डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन, या किसी भी सेल का श्रिंक हो जाना। ठीक है, अ, वो एट्रोफी कहलाता है। तो एट्रोफी ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जो कॉर्निया है यहाँ पे, ठीक है, एक जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, ट्रांसपेरेंट मतलब कि जिसके आर पार नजर आता है, जैसे कि शीशा होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जिसके आर पार नजर आता है। अ, यहाँ पे एक लेयर है। ठीक है, ऊपर आपको नजर आ रही होगी ट्रांसपेरेंट लेयर। एट्रोफी ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियल सेल, कॉर्निया के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी एट्रोफी हो जाना। ठीक है, एब्सेंस ऑफ टीयर, टीयर्स की जो आंसू है उनकी एब्सेंस। इरिटेशन टू ब्लिंकिंग, अगर कोई वो बंदा ब्लिंक कर रहा है, पलक झपक रहा है, तो उसको इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है केरेटोमलेशिया, कैरेटिनाइजेशन। ठीक है, कैरेटिनाइजेशन यानी कि कैरेटिन एक प्रोटीन होती है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा कैरेटिन जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। एंड डीजनरेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया जो है वो डीजनरेट या खत्म होना शुरू हो जाता है। कॉर्निया की जो लेयर है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। डिफेक्टिव विजन, आंखों से सही नजर नहीं आता है। ड्राइनेस, थिकनेस। ठीक है, कैरेट ये जो है कॉर्निया जो है बहुत ज्यादा थिक हो जाती है लेयर। ठीक है, और ड्राइनेस, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। चेंजेस इन द नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। ठीक है, जो नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, साइड पे कंजक्टिवा की जो लेयर है वहां पे भी जो है चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। epithelial cells, various epithelial linings of the body are affected, they become dry। epithelial lining यानी कि epithelial cell बॉडी पे काफी जगह पाए जाते हैं, हम लोग इस चीज को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जीआई ट्रैक में, ओरल कैविटी में, यूरोजेनिटल। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं
और कैरेटिनाइज्ड हो जाते हैं। यहाँ वहां पे बहुत ज्यादा कैरेटिन एक प्रोटीन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेटिन जो है ना वो प्रोटीन नाखूनों के अंदर पाई जाती है। कैरेटिन प्रोटीन समहाउ स्किन के अंदर भी पाई जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये कैरेटिन प्रोटीन जो है वो इन जगहों पे जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद स्किन स्किन के ऊपर ड्राई स्केली स्किन हो जाती है, थिक हो जाती है, कैरेटिनाइज स्किन के अंदर भी कैरेटिन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। स्किन थिक हो जाती है, स्केली, ठीक है। स्केली स्किन जो है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं उसकी, तो बेसिकली, ठीक है, ये देखें, दिस इज द स्केली स्किन, ठीक है। ये स्केली स्किन की एग्जांपल है ये। दिस इज अ परफेक्ट स्किन, स्केली स्किन यानी कि, तो स्किन जो है वो स्केली और ड्राई और थिक केराटिनाइज्ड हो जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। एक्नी, स्किन के ऊपर जो है वो एक्नी हो जाती है। टॉड स्किन, ठीक है। टॉड जो है वो हम लोग मेंढक को बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे कि मेंढक की बहुत ज्यादा इरेगुलर सी स्किन होती है, ये टॉड स्किन, इस तरह से स्किन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। बाल जो होते हैं, बाल, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। हेयर फॉलिकल से मुराद ये है, लाइक हेयर है ना ऐसे, ठीक है। इसके नीचे इसका हमारे बाल होते हैं, ये मैं कह देता हूँ ये हमारे बाल है, ठीक है। इसके नीचे फॉलिकल होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे फॉलिकल करके होते हैं इस तरह से, जिसके अंदर ये जड़ कहते हैं जिसे हम लोग, ठीक है। तो फॉलिकल के अंदर, ठीक है, वहां पे कैरेटिन प्रोटीन बहुत ज्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये उसको बहुत ज्यादा नाजुक बनाते हैं, हेयर लॉस की तरफ लेके जाते हैं। सोरियासिस को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सोरियासिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है, जहाँ पे जो है एलर्जी टाइप की एक कंडीशन हो जाती है, ठीक है। रैशेज हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या असर आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी क्या है कि वो साइज के अंदर डिक्रीज हो जाना, श्रिंकेज हो जाना किसी के जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके अंदर सेल्स होते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको फिर मजीद ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएंगी चीजें। जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। हाँ, ये देखें, अब ये जो है वो टेस्टिस है। ये टेस्टिस हैं, ठीक है। इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं छोटी छोटी जो है वो, मैं कह देता हूँ कि ट्यूब्यूल्स हैं, नालियां हैं, जिन्हें हम लोग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर लेयर है, ये एक सबसे ऊपर वाली लेयर, उससे जो है नीचे जाके स्पर्म्स बन रहे हैं, ये देखें कि ऊपर जो है वो सेल्स हैं, और दैट इज नाउन एज जर्मिनल एपिथेलियम, जिससे जो है स्पर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। ये सेल्स जो है, ये सेल्स मेच्योर हो रहे हैं, मेच्योर होके स्पर्म्स बना रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये पहले है स्पर्मेटोगोनियम है, और ये आगे स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं और मेच्योर स्पर्म बन रहे हैं, दैट इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। इसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। तो एट्रोफी ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, ये साइज में श्रिंकेज हो जाएगा इस, ठीक है। द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्ट इज रेफर टू द स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल लाइनिंग द seminiferous tubules within the testes. It is responsible for production of sperm cells. डाइगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट हो जाएगा उस पर्सन का। डिस्टर्बेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर आएगा, उसका जो फीमेल का मंथली साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के अंदर क्या आता है, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन, स्टोन, ठीक है। यूरोलिथियसिस के प्रॉब्लम होगा, स्टोन फॉर्मेशन, किडनी के अंदर जो है वो स्टोन बनेंगे, ठीक है। पथरी, गुर्दे की पथरी वगैरह जो है। इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, उस पर्सन को चांसेस
इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्पेशली इन ओरल कैविटी। ठीक है, नेजल साइनसेस। ठीक है, नेजल साइनसेस मतलब कि नाक की गदूदों के अंदर। ठीक है, जहाँ पे साइनस कहते हैं हम लोग उनको, रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, जो सांस की नाली है वहां पे जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है जनरलाइज ग्रोथ फेलियर। उस पर्सन का वैसे ही ग्रोथ फेलियर हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ेगा नहीं, साइज में नहीं बढ़ेगा। डिलेड डेंटेशन। ठीक है, उसके दांत नहीं आएंगे। मैल फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। ठीक है, उसके दांत और जो हड्डियां हैं, ठीक है, वो खराब बनेंगे। अगर आ भी रहे होंगे तो खराब बनेंगे। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस ए। ठीक है, उसके अंदर एक्यूट क्या है? हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, अगर कुछ देर के लिए है, विटामिन ए के लेवल्स ब्लड में इंक्रीज हुए तो उससे सर दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। अगर क्रॉनिक है तो ड्राई स्किन। ठीक है, स्किन जो है वो काफी ड्राई, क्रैकिंग ऑफ लिप्स। जो लिप्स की स्किन है वो क्रैक हो जाएगी। बोन पेन। ठीक है, फ्रेजिलिटी, हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी। नाजुक, ब्रिटल नेल्स, नाखून जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी टूट जाएंगे। हेयर लॉस। ठीक है, बाल झड़ना। ठीक है, जिंजिवाइटिस। ठीक है, जिंजिवाइटिस, आइटिस जहाँ पे होगा उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। और जिंजिवाइटिस का मतलब होता है गम्स या मसूड़े वगैरह जो होते हैं ना। उसके बाद हेपेटोमेगैली। मेगैली से मुराद होता है कि किसी चीज का अपने साइज से इंक्रीज हो जाना। हेपेटो मतलब लिवर। ठीक है, एसाइड्स। एसाइड्स क्या होता है? पेट में पानी पड़ जाना, जैसे हम लोग आम जुबान में एसाइड्स को पेट में पानी पड़ जाना कहते हैं। ठीक है, तो एसाइड्स इज द बिल्ड ऑफ द फ्लूइड इन द बेली। ठीक है, एसाइड्स क्या होता है कि हमारी कोई पेशेंट है तो उसके बैली के अंदर पेरिटोनियम। पेरिटोनियम सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मतलब ऑर्गन्स के बाहर वाली, यानी कि स्किन के नीचे जो पेरी लेयर आती है ना, वो पेरिटोनियम की लेयर आती है। पेरिटोनियम की लेयर के अंदर पानी इकट्ठा हो जाना या फ्लूइड इकट्ठा हो जाना, द एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट इन द स्पेस बिटवीन द पेरिटोनियम, द लेयर ऑफ टिश्यू दैट सराउंड्स द बेली। ऐसी लेयर जो कि पूरी बेली को सराउंड कर रही है। एंड अदर ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरे ऑर्गन्स के दौरान दरमियान जो फ्लूइड बिल्डअप हो जाए या फ्लूइड कलेक्ट हो जाए उसे एसाइड्स कहते हैं। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन ये है, एक ऐसी वेन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करती है। यानी कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है वो खाना डिग्रेड होता है, यानी उसकी ब्रेक डाउन होती है। उसके अंदर से ग्लूकोज आता है, हमारे पास विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, ये आता है, वो आता है, डिफरेंट किस्म के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो ब्लड की तरह एब्जॉर्ब होता है। अब वो ब्लड वेन वेसल जो है, जो वेन है, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको लेके जाती है लिवर के पास, तो उसको हम लोग कहते हैं पोर्टल वेन। ठीक है, अगर लिवर के अंदर कोई डिजीज हो जाए या अगर कोई लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो वो जो वेन के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, दैट इज नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन। यानी कि पोर्टल वेन के अंदर जो हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है पोर्टल वेन के अंदर। ठीक है, तो ये पोर्टल वेन के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग इसे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द विटामिन ए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विटामिन डी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।